अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कमीज़ का पिछला गला बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा जी, आपने क्या करना है, एक बुकरम का पीस ले लेना है। ऊपर से मैंने इसको रखा है 11.25 इंच और नीचे से 6.5 इंच। आपने कर देना है इसको डबल फोल्ड इस तरीके से। स्केल की मदद से आपने 2 या 3 पॉइंट का ऊपर से निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। मैंने जो गला बनाना है उसकी चौड़ाई है 7.5 इंच। मैंने इंची टेप को कर दिया है डबल फोल्ड, तो इसकी डबल फोल्ड नाप बनी है 4.25 इंच। ऊपर से मैंने निशान लगा लेना है हल्का सा और नीचे से ये देखें मैं रख रही हूँ 4 इंच। तैयार हो के गला हमारा हो जाएगा 3.5 इंच। ये देखें इसी तरीके से आपने नीचे से भी 4.25 इंच को रखते हुए हल्का सा निशान लगाना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कोने में आपने निशान लगाना है 1.5 इंच का गुलाई लगाने के लिए। ये देखें इसी तरीके से आपने हाथ से खूबसूरती के साथ गुलाई दे देनी है। अब इस लाइन के बाहर हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच का। अब हम इन निशानों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हम कैंची से बिल्कुल ही बराबर गला कटिंग कर सकें। ये देखें इसी तरीके से आपने गले को खूबसूरती के साथ कटिंग करना है। पहले हमने ऊपर से कटिंग करना है, बाद में हमने अंदर से गले को कटिंग करना है। ये देखें अब हमने बाहर से कटिंग करना है और छोटा सा कट भी हमने लाजमी लगाना है। हमने कोई सा भी कपड़ा ले लेना है जो हमारे पास हो। मैंने इस कपड़े को अच्छे से इस्त्री किया है ताकि गला मेरा सफाई के साथ लगे। आपने गले को रखना है, गले के अंदर वाले पीस को भी लाजमी रखना है ताकि जो हमारा गला है बिल्कुल ही बराबर चिपक जाए। आप देख सकती हैं गले को मैंने कपड़े के ऊपर अच्छे से चिपका लिया है। ऊपर और नीचे से आपने दोनों साइडों से इस्त्री करनी है। आधे आधे इंच का कपड़ा हमने छोड़ते हुए गले के बाहर लाजमी कटिंग करनी है। मैंने बना के रखा है कलफ वाला पानी, तो मैं वो लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक भी लगा सकती हैं। अब हमने इसके ऊपर अच्छे से इस्त्री करनी है ताकि ये जो हमारा कपड़ा है बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से चिपक जाए। आप देख सकती हैं कपड़ा हमारा बिल्कुल ही अंदर चिपक चुका है। अब हम इसको डबल फोल्ड करके ये देखें निशान लगाएंगे सेंटर का। अब हमने वो शर्ट ले लेनी है जो हमने ये देखें सिलाई करनी है। ये कमीज़ की बैक साइड है, मैंने ले ली है अच्छे से। ऊपर और नीचे दोनों साइडों से मैंने इसको आयरन किया है। अब मैंने गला ले लिया है। गले को ये देखें पलटा के बुकरम के ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगानी है हमने कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, अब हमने ले ली है बैक साइड वाली
ये देखें बैक साइड वाली कमीज का हिस्सा, उसको हमने रखना है बिल्कुल सीधा। और ये देखें जो हमने गला बनाया है वो भी हमने ये देखें सेंटर के निशान के ऊपर रखेंगे। दोनों को बिल्कुल ही बराबर हमने एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसको कर देना है कटिंग धागे को। ये धागा हमने बुकरम के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब हम लगाएंगे गुलाई के अंदर सिलाई। आपने ख़ास ख्याल रखना है जो हमारी सिलाई है बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बस साथ ही साथ होनी चाहिए। ये जो मैं गला आपको बता रही हूँ ये फुल साइज़ गला है, बैक साइड के लिए फुल साइज़ गला है। अब हमने इसके अंदर कर देनी है आधे इंच की भी आधी कटिंग। अब लगाएंगे हम इसके अंदर छोटे छोटे से कट। आपने आ जाना है मशीन के ऊपर। ये देखें पहले मैंने रखी है बैक साइड, फिर इसके ऊपर मैंने रखी है फ्रंट साइड कमीज़ की। फ्रंट साइड की पट्टी को हमने कर देना है अंदर, गले की जो हमारी पट्टी है। बैक साइड की पट्टी उस पट्टी के ऊपर हमने करनी है। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें कोने में आपने कट कर देना है लाजमी। और ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड को भी आपने इसी तरीके से बनाना है। तीरे को आपने बिल्कुल ही बराबर रखना है। ये देखें कंधे मैंने जोड़ लिए हैं। अब मैं लगा रही हूँ बैक साइड के गले के ऊपर मशीन की चाल बड़ी करके एक एक पैर की सिलाई, ताकि जब हम तुरपाई करें तो हमें कोई मुश्किल ना हो। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ सिलाई बैक साइड के गले के ऊपर। आप देख सकती हैं गला हमारा बन चुका है। मैंने सुई में सिंगल धागा डाल लिया है। अब मैं कर रही हूँ इसके बैक साइड के ऊपर तुरपाई। आपने भी इसी तरीके से सिंगल धागा सुई में डाल के तुरपाई कर लेनी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। ये देखिए जो हमने बड़ी चाल करके सिलाई लगाई थी हमने इसको उधेड़ लेना है। देखें कितना नीट हमारा गला बन चुका है। अल्लाह हाफिज़।